देखिए, नमस्कार बच्चों। यहाँ पर आप देख सकते हो कक्षा 10वीं की संस्कृत व्याकरण अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करना, पेपर में 5 नंबर का बिल्कुल आप लोग का बन करके आता है ना। कारक एवं उपपद विभक्ति प्रकरण यहाँ पर मैं आज आप लोग को पढ़ाने वाला हूँ। इसको हम जल्दी जल्दी आज हम खत्म करेंगे, है ना। ये इसका दूसरा वीडियो है, दूसरी क्लास इसकी, है ना। कौन सी क्लास है ये, है ना। ये इसकी दूसरी क्लास है। कल मैंने आप लोग को कहाँ तक पढ़ा दिया था? कल मैंने आपको प्रथमा विभक्ति पढ़ा दिया था, द्वितीय विभक्ति पढ़ा दिया था, तृतीय भी पढ़ा दिया था। आज मैं पढ़ाऊंगा आपको चतुर्थी विभक्ति। कौन सी पढ़ाऊंगा आज मैं आप लोग को? चतुर्थी विभक्ति पढ़ाऊंगा। चतुर्थी विभक्ति आज मैं पढ़ाऊंगा आप लोग को चतुर्थी विभक्ति। संप्रदान कारक, कौन सा कारक? संप्रदान कारक। कौन सा कारक? संप्रदान कारक। संप्रदान कारक, समप्रदान कारक। प्रथमा ने, कारक चिन्ह क्या होते हैं? प्रथमा ने द्वितीया को तृतीया से, चतुर्थी के लिए पंचमी से अलग, षष्ठी काकी के रारी रे सप्तमी में पर। यही होता है। तो मैं पढ़ा रहा हूं चतुर्थी विभक्ति। प्रथमा ने द्वितीया को तृतीया से चतुर्थी के लिए, यदि किसी के लिए कोई चीज की जाए या किसी को कोई चीज दी जाए, जब किसी को कोई चीज दी जाए तो संप्रदान, प्रदान मतलब कि प्रदान की जाए। किसी को कोई चीज दी जाए, है ना, या किसी को कोई चीज अच्छी लगती है, किसी को कोई चीज क्या लगती है? अच्छी लगती है, तो वहां पर क्या होता है आपका? संप्रदान कारक होता है। कौन सा कारक होता है? संप्रदान कारक होता है। जब किसी को कोई चीज अच्छी लगती है, आया समझ में? जैसे कि विद्यार्थी को दूध अच्छा लगता है, आया समझ में? तो भैया जिसको कोई चीज़ अच्छा लगता है वहाँ पर कौन सी विभक्ति लगती है? चतुर्थी विभक्ति लगती है। कौन सी विभक्ति लगती है बेटा? क्यों बेटा? मंजीत बेटा कौन सी लगती है? चतुर्थी विभक्ति लगती है। आया समझ में, है ना। किसी को कोई चीज़ दी जाए तो वहाँ पर कौन सी लगती है? चतुर्थी विभक्ति लगती है ना। देखो, दी जाए, इसको थोड़ा लिखो। कापी और पेन लेकर के बैठना है ना। चलो लिखो, डालो हेडिंग, संप्रदान कारक है चतुर्थी विभक्ति। हेडिंग डालिए, पहले लिखेंगे भी और समझेंगे भी। लिखिए, पहले लिखवाता हूँ फिर समझाऊंगा ना। जिसके लिए कोई वस्तु दी जाए, जिसके लिए कोई वस्तु दी जाए, जिसके लिए कोई वस्तु दी जाए, या जिसके लिए कोई कार्य किया जाए, या जिसके लिए कोई कार्य किया जाए, जिसके लिए कोई वस्तु दी जाए या जिसके लिए कोई कार्य किया जाए, वहाँ संप्रदान कारक होता है। वहाँ संप्रदान कारक होता है। वहाँ संप्रदान कारक होता है। आगे लिखो, वहाँ संप्रदान कारक होता है। संप्रदान कारक में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। संप्रदान कारक में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। संप्रदान कारक में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। लिख लिए? इसका एग्जाम्पल लिखना। एग्जाम्पल एक, शिक्षक छात्र के लिए पुस्तक देता है। पुस्तक देता है। प्रथमा ने द्वितीय को तृतीय से चतुर्थी के लिए, शिक्षक किसके लिए? छात्र के लिए पुस्तक देता है। किसी को कोई चीज प्रदान की जा रही है ना, तो यहां पर कौन सा कारक होगा आपका? संप्रदान कारक होगा। कौन सा कारक होगा? संप्रदान कारक होगा, क्योंकि किसी को कोई चीज दी जा रही है। जब किसी को कोई चीज दी जाती है तो वहां पर कौन सा कारक होता है? संप्रदान कारक होता है। कौन सा कारक होता है? संप्रदान कारक होता है। जब किसी को कोई चीज दी जाए तो वहां कौन सा कारक होता है? संप्रदान कारक होता है। शिक्षक छात्र को किताब दे रहा है, तो इसमें कर्ता कौन है? जो क्रिया को कर रहा है, शिक्षक करता। कर्ता में क्या लगता है? कल बताया था मैंने, प्रथमा विभक्ति। तो राम की प्रथमा क्या होती है? रामः। क्या होती है? रामः। तो शिक्षक की प्रथमा क्या हो जाएगी? शिक्षकः। क्या हो जाएगी? शिक्षकः। क्या हो जाएगी? शिक्षकः। शिक्षक की प्रथमा क्या हो जाएगी? शिक्षकः हो जाएगी। क्लियर है? किसको दे रहा है? छात्र को।
तो जिसको कोई चीज प्रदान की जाए, वहां पर संप्रदान कारक होता है। और संप्रदान कारक में कौन सी विभक्ति लगती है? चतुर्थी विभक्ति। किसको दे रहा है? शिक्षक छात्र को दे रहा है, तो छात्र में कौन सा कारक है? संप्रदान कारक है। और छात्र में क्या लग जाएगी? चतुर्थी विभक्ति लग जाएगी। राम की चतुर्थी क्या होती है? क्या होती है? रामाय। पूरा बोलो, रामाय, रामाभ्यम, रामेभ्य। तो राम की चतुर्थी क्या होती है? रामाय। तो छात्र की चतुर्थी क्या हो जाएगी? छात्राय। छात्र की चतुर्थी क्या हो जाएगी? छात्राय हो जाएगी। छात्र की चतुर्थी क्या हो जाएगी? छात्राय। शिक्षक कहा छात्राय, है ना। पुस्तकम, पुस्तक यहां पर क्या है? कर्म है। पुस्तक यहां पर क्या है? कर्म है। पुस्तक यहां पर क्या है? कर्म है। कर्म मतलब ऑब्जेक्ट। और कर्म में क्या लगती है? द्वितीय विभक्ति लगती है। राम की द्वितीय क्या होती है? रामम। तो पुस्तक की द्वितीय क्या हो जाएगी? पुस्तकम। और देना, देना यहां पर क्या है? क्रिया है। तीता अंति, ती दद धन ती बराबर ददाती। देने को बोलेंगे अपन ददाती। क्या बोलेंगे यहां पर हम? ददाती। सेंटेंस बनाना सीखो। शिक्षक कहा छात्राय पुस्तकम ददाती। किसी को कोई चीज दी जाए, किसी को कोई चीज दी जाए तो वहां पर क्या लगती है? चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। अगला यहां पर देखो सन में आया है अगला वाक्य, है ना। अगला वाक्य है राजा, राजा निर्धन। राजा निर्धन के लिए, राजा निर्धन के लिए धन देता है। धन देता है। राजा किसको धन देता है? निर्धन को। राजा निर्धन के लिए धन देता है। देना एक प्रकार की क्रिया है। क्रिया को अंग्रेजी में वर्ब बोलते हैं और संस्कृत में क्या बोलते हैं? धातु। क्रिया को धातु बोलते हैं। क्या बोलते हैं? धातु बोलते हैं। कौन दे रहा है? राजा। जो देता है वो कर्ता कहलाता है। तो राजा यहां पर क्या होगा? तुम्हारा कर्ता हो गया। किसको दे रहा है? निर्धन को दे रहा है। जब किसी को कोई चीज दी जाती है तो वहां पर संप्रदान कारक होता है। कौन सा कारक होता है? संप्रदान, है ना। तो यहां पर कौन सा कारक है आपका? संप्रदान कारक है। कौन सा कारक है बेटा? संप्रदान कारक है। यहां पर आप लोग का क्लियर है? कौन सा कारक है? संप्रदान कारक है। तो देखो सबसे पहले कर्ता। कर्ता में क्या लगता है? प्रथमा विभक्ति लगती है। प्रथमा ने, राजा, है ना, राजा दे रहा है। कर्ता, कर्ता में क्या लगती है? प्रथमा विभक्ति, है ना। पुराने वीडियो में मिल जाएगा इसका तुमको कल की क्लास में, है ना कि नहीं। कर्ता में क्या लगती है? प्रथमा विभक्ति लगती है। कल पढ़ा था ना मैंने, कर्तम प्रथमा विभक्ति लगती है। तो राजा, राजा, राजा की कारक रचना किसके जैसे चलेगी? रमा के जैसी। रमा की प्रथमा क्या होती है? रमा की प्रथमा क्या होती है? नहीं, राजा को संस्कृत में बोलते हैं नृप। राजा को संस्कृत में क्या बोलते हैं? नृप बोलते हैं। नृप मतलब राम की जैसे चलेगी इसकी। राम की प्रथमा क्या होती है? रामहा। तो नृप की प्रथमा क्या हो जाएगी? नृपहा हो जाएगी। क्या हो जाएगी? नृपहा हो जाएगी। नृप की प्रथमा क्या हो जाएगी? नृपहा। नृपहा। किसको दे रहा है? निर्धन को, भिखारी को नहीं, निर्धन को दे रहा है। किसको दे रहा है? निर्धन को दे रहा है। निर्धन को दे रहा है। जिसको कोई चीज दी जाए, निर्धन को दे रहा है। वहां पर संप्रदान कारक होता है। कौन सा कारक होता है? संप्रदान। और संप्रदान कारक में क्या लगती है? चतुर्थी विभक्ति। निर्धन, राम की चतुर्थी होती है रामाय। राम की चतुर्थी क्या होती है? रामाय। तो निर्धन की चतुर्थी क्या हो जाएगी? निर्धनाय। क्या हो जाएगी? निर्धनाय। निर्धन की चतुर्थी क्या हो जाएगी? निर्धनाय। क्या हो जाएगी? निर्धनाय। निर्धनाय। अब धन, धन यहां पर क्या है? आपका कर्म कारक है। कौन सा कारक है? कर्म कारक है। कर्म कारक में क्या लगती है? द्वितीय विभक्ति लगती है। राम की द्वितीय होती है रामम। तो धन की द्वितीय क्या हो जाएगी? धनम। और देता है मतलब ददाती, है ना। ददाती। नृपहा निर्धनाय धनम ददाती। क्लियर है? और चतुर्थी विभक्ति में नोट करके लिखो, नोट करके लिखो। नमः लिखो, नोट करके लिखो। और दूसरा पॉइंट डाल के नमः, नमः ब्रैकेट में नमस्कार, ब्रैकेट में नमस्कार। कोमा लिखो स्वाहा, स्वाहा।
ओम भ्लीम क्लीम चामुंडे विच्चे नमः स्वाहा, है ना कि नहीं? स्वाहा, स्वाहा ब्रैकेट में लिखो बलि देना, देवताओं के लिए बलि देना, लिखो बलि देना देवताओं के लिए। कोमा लिखो, कोमा सौधा, कोमा लिखो सौधा, कोमा लिखो क्या? सौधा। ब्रैकेट में लिखो बलि है पितरों के लिए, स्वधा, ब्रैकेट में लिखो बलि है पितरों के लिए। कल वाला वीडियो किसी ने देखा मेरा, वो क्या बोलते प्रश्न बैंक वाला, कल डाला था ना प्रश्न बैंक वाला मैंने, उसमें गणित का ब्लूप्रिंट समझाया था मैंने, और गणित के पूरे अध्याय 1 से लेकर के अध्याय 15 तक के पूरे सूत्र याद करवाया था मैंने वीडियो में, और उसके साथ साथ ब्लूप्रिंट बताने के साथ साथ आज सवाल करवाना चालू कर दूंगा। आज अध्याय 1 और अध्याय 2 के जो प्रश्न बैंक के सवाल है वो करवाऊंगा, और सामाजिक विज्ञान प्रश्न बैंक से याद करवाऊंगा आज, और हिंदी भी प्रश्न बैंक से याद करवाऊंगा, है ना। भारती से 10 यूट्यूब पर मैं लिंक नहीं, व्हाट्सएप पर लिंक नहीं डालूंगा, मैं वीडियो यूट्यूब पर डाल दूंगा, तुम लोग चेक करके देख लेना, है ना। चलो डाल दूंगा फिर, है ना, लिंक भी डाल दूंगा, देखो ना। लिखो ना स्वाहा, लिखो स्वाधा, स्वधा, स्वधा, ब्रैकेट में लिखो बलि है पितरों के लिए, बलि है पितरों के लिए, बलि है पितरों के लिए। कोमा लिखो अलम, कोमा क्या लिखो? अलम, ब्रैकेट में लिखो पर्याप्त, अलम लिखो, ब्रैकेट में क्या लिखो? पर्याप्त लिखो, ब्रैकेट में क्या लिखो? पर्याप्त लिखो। कोमा लगा के लिखो क्रुध्यति, क्रुध्यति, अगला लिखो क्रुध्यति, ब्रैकेट में लिखना क्रोध करता है, क्रोध कर रहा, क्रोध करता है, क्रुध्यति, ब्रैकेट में लिखो क्रोध करता है, क्रुध्यति, ब्रैकेट में लिखो क्रोध करता है। कोमा लिखो द्रुहाति, कोमा लिखो द्रोहाति, ब्रैकेट में द्रोह करता है, लिखो द्रोहाति, ये लिखा है द्रोहाति, ऐसा ही लिखना है, ये बोर्ड में लिखा है वैसे, है ना, द्रोहाति, ब्रैकेट में द्रोह करता है। कोमा लिखो ईर्ष्यति, 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 ब्रैकेट में ईर्ष्या करता है, ब्रैकेट में लिखो ईर्ष्या करता है, ब्रैकेट में लिखो ईर्ष्या करता है ना। कोमा लिखो असूयति, 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 ब्रैकेट में लिखो डाह करता है, डाह, असूयति यानी क्या होता है? डाह, डाह में आखिरी मात्रा डा, हा काली हा, डाह करता है, असूयति डाह करता है। कोमा लिखो रुच धातु के लिए, कोमा लिखो रुच, रुच ब्रैकेट में अच्छा लगना, रुच धातु लिखो ब्रैकेट में अच्छा लगना, रुच लिखो ब्रैकेट में अच्छा लगना, रुच धातु के लिए। अगला लिखो, अगला लिखो स्पृहयति, स्पृहयत, सप्रहयति, स्पृहति, स्पृहति, है ना, आधा सा प्राहयति, स्पृहति, स्पृहति, ब्रैकेट में चाहता है या ललचाता है, लिखो ब्रैकेट में चाहता है या ललचाता है, चाहता है या ललचाता है। आदि के लिए, चाहता है या ललचाता है, आदि के लिए चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, आदि के लिए चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, आदि के लिए चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल, पहला लिखो एग्जाम्पल, श्री गणेश को नमस्कार, श्री गणेश को नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार का मतलब होता है अपन किसी को नमस्कार कर रहे हैं, श्रद्धा पूर्वक प्रणाम कर रहे हैं, श्री गणेश को नमस्कार। नमस्कार का मतलब होता है नमः, नमस्कार का मतलब क्या होता है? नमः।
किसको नमस्कार कर रहे हैं? श्री गणेश को। तो जिसको नमस्कार करते हैं उसमें लगती है चतुर्थी विभक्ति। श्री गणेश को नमस्कार कर रहे हैं तो श्री गणेश में लग जाएगी चतुर्थी। राम की चतुर्थी होती है रामाय, तो गणेश की हो जाएगी गणेशाय। श्री गणेशाय नमः, है ना कि नहीं? श्री गणेशाय नमः। अपन बोलते ना, प्रार्थना करते हैं अब, श्री गणेशाय नमः, श्री गणेशाय नमः। श्री रामाय नमः, राम भगवान को नमस्कार कर रहा है। श्री कृष्णाय नमः, है ना कि नहीं? इस प्रकार से अपन क्या करते हैं? नमस्कार करते हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय। शिव जी को नमस्कार कर रहे हैं तो राम की चतुर्थी होती है रामाय, तो शिव की हो जाएगी शिवाय। ओम नमः शिवाय, है ना कि नहीं? आ रहा समझ में? इस प्रकार से हम क्या करते हैं? नमस्कार करते हैं। संस्कृत भाषा बहुत सटीक भाषा है। इतने वेद पुराण जितने भी लिखे गए ना, जब कोई भाषा पैदा नहीं हुई थी तो कब से चली आ रही संस्कृत भाषा। अंग्रेजी तो अभी अभी से आई है, बिल्कुल ज़्यादा नहीं, 50 साल 500-600 साल हुए होंगे। हिंदी भाषा भी अभी आई है, लेकिन संस्कृत भाषा कम से कम जब से पृथ्वी बनी होगी तब से संस्कृत भाषा है। गड्ढे भी खोदते तो जो निकलते हैं ना, भोजपत्र ताड़पत्र, उसमें भी संस्कृत भाषा लिखी होती है। जितनी भी महामारी आ रही ना, कोरोना, इससे भी भयंकर की जो महामारी थी, उन सब के उपचार किस में लिखे थे मालूम है? संस्कृत भाषा के वेद पुराण में लिखे थे। ऐसे तो उपचार लिखे थे, पूछो मत। अभी क्या बोलते, दिल्ली में जो लोह स्तंभ है ना, लोह स्तंभ उसको बोलते जरूर, लेकिन उसमें आज तक जंग नहीं लगी है। पूरे वैज्ञानिक परेशान है कि लोहा बना तो बना कैसे है ना कि नहीं? वो कोई वैज्ञानिक पता नहीं लगा पा रहा है। इतने जो संस्कृत भाषा में ऐसे ग्रंथ लिखे गए, इतने भयंकर के पूछो मत। पहले संस्कृत भाषा की एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी थी, उसमें पूरी बीमारी के इलाज से लेकर के एक बीमारी, हर एक चीज़ का इलाज दिया था। लेकिन एक औरंगजेब नाम का एक राजा था, उसने वो लाइब्रेरी जला दिया। पूरे ग्रंथ जितनी भी मेहनत थी पूरी ख़त्म कर दिया, है ना कि नहीं? औरंगजेब बहुत मतलब कि बहुत खड़ूस टाइप का, बहुत ही क्रूर शासक था। उसने उसके बाप को जेल में डाल दिया था, उसके घर वाले को उसने कहाँ डाल दिया था? जेल में डाल दिया था। औरंगजेब, है ना कि नहीं? ऐसा था, अरे वो जो भी था ऐसी। और क्या बोलते हैं, इसी के टाइप का खड़ूस राजा अभी वर्तमान में कौन है मालूम है? एक वो उधर का देश है, क्या नाम है उसका? उधर के देश का नाम क्या नाम है उसका? रे पजनबाड़ा नहीं वे, एक वो है जिस छोटी छोटी आँख है जिसकी, वो उत्तर दक्षिण कोरिया, है ना? वो भूखे कुत्तों के सामने उसने उसको जीजा को डाल दिया। उसको जीजा ने उसके बारे में कुछ बोला, राष्ट्रपति उसको जीजा को भूखे कुत्तों के सामने डाल दिया, नोच के खा गए। उसके बारे में कोई कुछ बुरा नहीं बोल सकता। उसने उसके पूरे जो देश में एक ही चैनल लगाया कि सब एक ही चैनल देखेंगे, है ना? और मेरी बात सुनेंगे, कोई कुछ बोल नहीं सकता। इतना भयंकर का उसने विद्रोह किया है। लेकिन वहाँ पर कोरोना नहीं हुआ। वहाँ कोरोना क्यों नहीं हुआ? उन्हें जाने के लिए मना कर दिया। जो लोग बाहर से इधर आ रहे थे उन लोगों को गोली से मरवा दिया। कोरोना हुआ ही नहीं वहाँ पर। बहुत खतरनाक डेंजर किस्म का राजा है। वहाँ पर शराब बैन है, वहाँ पर शराब नहीं पी सकता कोई कुछ नहीं कर सकता है ना? पूरे देश के नियम का पालन करना पड़ता है। जनता बिल्कुल तड़प जाती है, बिल्कुल परेशान हो जाती है ना? लेकिन अच्छी चीज़ें होना भी चाहिए ऐसा। श्री गणेशाय नमः मतलब श्री गणेश को क्या है? नमस्कार है। अगला स्वस्ति। स्वस्ति का मतलब होता है कल्याण हो। स्वस्ति का मतलब, इसमें एक चीज़ और नोट करो, स्वस्ति नोट करो। स्वस्ति ब्रैकेट में कल्याण हो, स्वस्ति लिखो ब्रैकेट में कल्याण हो। अपन बोलते हैं ना, जैसे बोलते हैं तुम्हारा कल्याण हो, किसी ने बोला तुम्हारा क्या हो? कल्याण। अपन किसी को आशीर्वाद दे रहे तुम्हारा क्या हो? कल्याण हो, तो वहाँ पर भी क्या लगती है? चतुर्थी विभक्ति लगती है। स्वस्ति सर्वेभ्य, सभी का कल्याण हो। लिखो वाक्य, सभी का कल्याण हो। सभी का क्या हो? कल्याण हो। सभी का मतलब होता है सर्वेभ्य, सर्वेभ्य। कल्याण हो का मतलब होता है स्वस्ति। क्या होती है? स्वस्ति। स्वस्ति आई यहां पर, तो सभी का में यहां पर लग जाएगी चतुर्थी विभक्ति। अब देखना, राम की चतुर्थी क्या होती है? रामाय। एक वचन में क्या होती है? रामाय। द्विवचन में क्या होती है? रामाभ्याम। और बहुवचन में क्या होती है? रामेभ्य। बहुवचन मतलब बहुत सारे की बात हो रही, तो सभी में बहुवचन आएगा ना। सभी का मतलब क्या होगा? बहुवचन की बात हो रही है, सभी लोगों की बात हो रही है। सभी में बहुवचन की बात हो रही ना, सभी लोगों की बात हो रही है, तो रामेभ्य होता है। उसी प्रकार क्या हो जाएगा? सर्वेभ्य।
सभी की चतुर्थी क्या हो जाएगी? सर्वेभ्य स्वस्ति। क्या हो जाएगी? सर्वेभ्य स्वस्ति। अगला होता है स्वाहा। स्वाहा का मतलब होता है किसी को जब कोई बलि दी जाती है वहाँ पर स्वाहा बोलते हैं। अग्नि के लिए बलि। तीसरा लिखो, अग्नि के लिए बलि। अग्नि के लिए बलि। किसके लिए बलि? हट। अग्नि के लिए क्या? बलि। अग्नि के लिए बलि। बलि देना मतलब क्या करना? स्वाहा करना। स्वाहा, हवन डालते अपन, ओम अग्ने स्वाहा, ओम ये स्वाहा, स्वाहा स्वाहा करते ना। स्वाहा करना मतलब बलि डालना। स्वाहा यहाँ पर क्या हो जाएगा? स्वाहा। बलि मतलब क्या हो जाता है? स्वाहा। किसके लिए? अग्नि के लिए, है ना। किसके लिए? अग्नि के लिए। अग्नि, नी, अग्नि, नाम छोटी मात्रा नी। इसकी कारक रचना किससे चलेगी? नदी नहीं। छोटी की मात्रा किस में होती है? कवि। कवि की चतुर्थी क्या होती है? क्या होती है चतुर्थी? क्या होती? का व ये। क्या होती है? का। कवि की चतुर्थी क्या होती है? इसलिए बोला मैंने 5 कारक रचना याद करनी है। कवि की चतुर्थी क्या होती है? कवये होती है। तो अग्नि की चतुर्थी क्या हो जाएगी? अग्नेय। अग्नेय स्वाहा। अग्नेय स्वाहा। अग्नेय स्वाहा। अग्नेय स्वाहा, है ना। अग्नेय स्वाहा। अगला सेंटेंस लिखो यहां पर, चौथा सेंटेंस। दुष्ट सज्जन पर क्रोध करता है। दुष्ट सज्जन पर क्रोध करता है। दुष्ट सज्जन पर क्रोध करता है। कौन क्रोध कर रहा है? दुष्ट क्रोध कर रहा है। तो दुष्ट हो जाएगा कर्ता। राम की प्रथमा होती है रामहा, तो दुष्ट की प्रथमा क्या हो जाएगी? दुष्टहा। क्रुद्ध करता मतलब क्रुध्यति। कौन सी धातु यहां पर? क्रुध्यति, ये लिखा है क्रुध्यति। क्रुध्यति। किस पर क्रोध कर रहा है? सज्जन पर। तो जिस पर क्रोध किया जाता है क्रुध्यति, उस पर क्या लगती है? चतुर्थी विभक्ति लगती है। तो राम की चतुर्थी होती है रामाय, सज्जन की चतुर्थी क्या जाएगी? सज्जनाय। क्या जाएगी? सज्जनाय। सज्जनाय। सज्जनाय हो जाएगी। दुष्टः सज्जनाय क्रुध्यति। क्या हो जाएगा यहां पर? दुष्टः सज्जनाय क्रुध्यति। दुष्टः सज्जनाय क्रुध्यति। दुष्टः सज्जनाय क्रुध्यति। क्लियर है? अगला, राम मोहन से द्रोह करता है। अगला लिखो, राम मोहन से द्रोह करता है। राम मोहन से द्रोह करता है। द्रोह करना ये क्रिया है। कौन कर रहा है? राम कर रहा है। तो जो करता होता है उसमें लगती प्रथम व्यक्ति। तो राम की प्रथम हो जाएगी यहां पर क्या? रामः। द्रोह करना मतलब क्या होता है यहां पर? द्रुहाति। क्या होता है यहां पर? द्रुहाति। किससे द्रोह कर रहा है? मोहन से। तो जिससे द्रोह किया जाता है उस पर क्या लगती है? चतुर्थी विभक्ति। मोहन की चतुर्थी क्या हो जाएगी? राम की चतुर्थी होती है रामाय, तो मोहन की चतुर्थी हो जाएगी यहां पर मोहनाय। 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 राम की मोहन की चतुर्थी क्या हो जाएगी? मोहनाय हो जाएगी। अगली होती है रुच धातु के लिए। रुच का मतलब होता है रोचना। रुचना मतलब अच्छा लगना। किसी को कोई चीज़ अच्छी लगती है जब किसी को कोई चीज़ भा जाती है। किसी को कोई चीज़ क्या हो जाती है? भा जाती है, अच्छी लगती है। तो वहाँ पर कौन सी धातु लगती है? चतुर्थी विभक्ति लगती है। कौन सी लगती है? चतुर्थी विभक्ति। जैसे कि देखो ना, सुरेश को लड्डू अच्छा लगता है। सुरेश को क्या अच्छा लगता है? लड्डू अच्छा लगता है। वो ब्रेक भी आता ना, अरे सुरेश, अरे रमेश, फिर चॉकलेट खाते वो लोग, फिर भूल जाते सब कुछ। कौन है भाई तू? है ना कि नहीं? है ना? वो एक लड्डू आता ना, वो ऐड क्या चलता है?
एक लड्डू वाला नहीं आता था, 2 लड्डू रहते उसके अंदर। टीवी में नहीं आता क्या एडवर्टाइजमेंट, है ना। किसी को कोई चीज़ अच्छा लगना, वहाँ पर कौन सी धातु होती है, रुच धातु होती है। लिखो एग्जाम्पल लिखो, सुरेश को लड्डू अच्छा लगता है। सुरेश को लड्डू, सुरेश को क्या अच्छा लगा था, लड्डू, लड्डू अच्छा लगता है। अच्छा लगना मतलब होता है रुच, अच्छा लगना मतलब क्या होता है, रुच। किसको अच्छा लग रहा है, सुरेश को। अच्छा लगना मतलब रुच धातु, रुच धातु किसके लिए लगाई गई है, सुरेश के लिए। किसको अच्छा लग रहा है, सुरेश को लड्डू अच्छा लग रहा है ना, सुरेश को लड्डू अच्छा लग रहा है, तो सुरेश में लग जाएगी चतुर्थी विभक्ति। राम की चतुर्थी होती है रामाय, तो सुरेश की क्या हो जाएगी, सुरेशाय, सुरेशाय। क्या अच्छा लग रहा है, लड्डू, लड्डू हो गया यहाँ पर कर्म कारक। लड्डू को बोलते मोदक, मोदक का द्वितीय विभक्ति क्या हो जाएगी, राम की द्वितीय क्या होती है, रामम, तो मोदक की द्वितीय क्या हो जाएगी, मोदकम। क्या हो जाएगी, मोदकम हो जाएगी, मोदकम। सुरेशः मोदकम रोचते, सुरेशः मोदकम रोचते मतलब अच्छा लगता है। सुरेशाय मोदकम रोचते, सुरेश को लड्डू अच्छा लगता है। लिख लिए, सुरेश को लड्डू अच्छा लगता है। क्लियर है। अगला लिखो यहाँ पर तुम, स्पृहति मतलब चाहता है या फिर ललचाता है। किसी चीज़ को अपन चाह रहा है, अपन किसी चीज़ के लिए ललचा रहा है कि भैया मिल जाए बस, है ना ये नहीं आ रहा है समझ में, है ना कि नहीं, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, स्पृहाती बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्पृहाती, मतलब कि ललचाना, किसी चीज़ के लिए ललचाना, है ना ये नहीं, क्या बोलते हैं, स्पृहाती बोलते हैं। कंजूस धन को चाहता है, कंजूस किसको चाहता है, धन को चाहता है। लिखो है ना, कंजूस मक्खी चूस, है ना, कंजूस, कंजूस धन को चाहता है, चाहता है। कंजूस किसको चाहता है, धन को चाहता है। एक बार एक कंजूस क्या होगा, एक बार एक कंजूस बीमार पड़ गया, उसकी पत्नी को उसने बोला कि बाजार जाएगी, डॉक्टर पास जाएगी, तो डॉक्टर जितनी गोली लिखेगा उसकी आधी गोली लेकर के आना, है ना। फिर उसकी पत्नी जाती बाजार, आधी गोली लेकर के आती है। फिर कंजूस बोलता है कि नहीं खाना कम खाऊंगा, और नहीं तो भैया पैसा बचना चाहिए, है ना। फिर खाना कम खाता है, फिर कंजूस मर जाता है, फिर उसको जलाने के लिए ले जाते हैं, है ना। उसको बोलते हैं इसको चलो कफन से ढकेंगे करके, उतने मुर्दे में से आवाज़ आती है कि कफन आधे ही फाड़ना, और आधा कफन किसके लिए बचा लेना, तेरे लिए बचा लेना, कल को जब तू मरेगी तो। कंजूसी की भी हद होती है यार साला, है ना कि नहीं। मरते मरते भी मुर्दा जाके बोलता है कि कफन का पूरा इस्तेमाल मत करना, आधे कपड़ा फाड़ना, आधा बल्कि बचा लेना, है ना। कंजूस, कंजूस किसको चाहता है, धन को चाहता है। पैसे का सदुपयोग करना चाहिए। एक नियम बोलता है पैसा जितनी तुम्हारी इनकम होती है उतनी इनकम का 50%, 100 रुपये कमाए तुमने तो 100 रुपये में से 50 रुपये इन्वेस्टमेंट करो, मतलब कोई नया बिजनेस में उसको पैसा इन्वेस्टमेंट करो। उसके बाद फिर 30% जो धन होता है 30% धन को सेव करके रखो बैंक में। उसके बाद 20% धन को मौज मस्ती के लिए रखो, है ना कि नहीं, मतलब 20 रुपये को, मतलब कि 10,000 रुपये कमाए, 10,000 रुपये में से 5,000 रुपये इन्वेस्टमेंट करो, 3,000 रुपये बैंक में सेव करके रख दो, और 2,000 रुपये में बिल्कुल खाओ पियो अय्यासी करो। 1 लाख रुपये कमाए तो 20,000 रुपये की अय्यासी करो, 30,000 रुपये बैंक में सेव करो, 50,000 रुपये कहाँ पे रखो, इन्वेस्टमेंट के लिए रखो, कोई नया बिजनेस खोलो। ये धन का नियम बोलता है कि नहीं। तो ऐसे में तो कई लोग को देखिए कमाते आ रहे सेव करते आ रहे, मर गए भैया उनके। इसलिए सब चीज़ होना चाहिए, इन्जॉयमेंट भी होना चाहिए लाइफ में। मेरा ये चलता है भैया, फुल इन्जॉयमेंट भी करते हैं अपन, सब चीज़ करते हैं, और साथ साथ ये तो धन के नियम रहते हैं। इसके किताब है, बहुत अच्छी किताब है, सोचिए और अमीर बनिए, उसमें बहुत सारी चीज़ लिखी थी, उसको मैंने पढ़ा था, है ना। हाँ वो ऑनलाइन बुलवाया था मैंने, है ना कि नहीं। लेकिन तुम लोग अभी पढ़ाई लिखाई करो। आलस्य कुतो विद्या, विद्या कुतो धनस्य, धनस्य कुतो मित्रम, मित्रम कुतो सुखम। आलस्य, अगर तुम आलस्य करोगे तो आलसी मनुष्य को विद्या कहाँ। तुम अगर पढ़ाई लिखाई में आलस्य करोगे, कोई भी काम सीखने में आलस्य करोगे, आलस्य का मतलब होता है कि यार आज नहीं करते। कोई भी काम करने में अगर तुम आलस्य करोगे तो आलस्य कुतो विद्या, कभी जीवन में विद्या हासिल नहीं कर पाओगे, मतलब कुछ सीख नहीं पाओगे ना। और तुम जब कुछ सीख नहीं पाओगे तो तुम पैसा कमा पाओगे क्या। जब तुम कुछ सीख नहीं पाओगे तो ज़िंदगी भर तुम गरीब रह जाओगे, पैसा नहीं कमा पाओगे, है ना कि नहीं। जैसे कोई इंसान के अंदर कोई चीज़ का दिमाग है ना कि नहीं। किसी इंसान के अंदर कुछ
समोसे और बड़े और आलू पोंडे बनाने का दिमाग है। पैसा 1 रुपये नहीं है, सिर्फ दिमाग किसका है? समोसे बड़े आलू पोंडे बनाने का उसके अंदर दिमाग है। वो जाएगा होटल में, बोलेगा भैया मेरे को काम दो करके। क्या करेगा? मैं बना सकता हूँ करके। वहाँ बनाएगा, 1 महीने काम करेगा, वहाँ से कमा लेगा कुछ पैसे, वो पैसे सेव करके रखेगा। फिर कुछ नहीं करेगा, गैस का सिलेंडर खरीदेगा, एक गैस खरीदेगा, है ना कि नहीं, और 10,000 रुपये इन्वेस्टमेंट करेगा, समोसे बनाएगा। उसने मान चलो कि 1 दिन में बनाया 100 समोसे। कितने बनाया? 100 समोसे बनाया। एक समोसा बनने में उसको लागत आई 2 रुपये की, उसने बेचा कितने रुपए में? 7 रुपये में। एक समोसे में कितने रुपए बचा उसको? 5 रुपये बचा। दिन के उसने 100 समोसे भी बेचा, तो एक दिन की उसने कमाई कितनी कर लिया? काट पीट के 500 रुपये दिन का कमाया। 500 रुपये दिन का कमाया खाली समोसे से, मतलब महीने का कितना कमाया उसने? 15,000 रुपये महीने का उसने भाई समोसे से कमा लिया। फिर बड़ा चालू कर देगा धीरे से, फिर वहीं धीरे से फिर ये चालू कर देगा। इस प्रकार से दिन की वो कमाई 2,000 से 3,000 रुपये भी कर सकता है। फिर कल को उसका और लेवल बढ़ गया, तो ज्ञान आया उसके अंदर, ज्ञान से इंसान पैसा कमाता है। आ रहा है समझ में? छिंदवाड़ा में कई लोग खाली ठिलिया में समोसे बेच करके महीने का 2-2, 3-3, 5-5 लाख रुपये कमा लेते हैं, जिसके अंदर दिमाग है। कई लोग खाली सिलाई, कई लड़की लोग खाली सिलाई करके, क्योंकि उनके अंदर सिलाई करने की कला आ जाती है। वो तारू, मेरी एक फ्रेंड है, उसके हस्बैंड को लकवा मार गया था। उनने मेरे से पूछी कि अमन, मेरे फ्रेंड की बड़ी सिस्टर है ना, उनने पूछी अमन तू बता यार, कुछ समझ में नहीं आ रहा, तेरे अंदर बहुत बिजनेस माइंड चलता है ऐसा वैसा। हमारे नहीं चलता, मैंने बोला ना। उन्होंने पूछी कि मैं क्या करूँ करके, मेरे हस्बैंड को लकवा मार गया है। ईंट भट्टे का धंधा करते थे वो, लकवा मार गया। क्या करूँ क्या ना करूँ, उनको कुछ समझ में नहीं आया। मैंने बोला कि तुम पहले तुम क्या करते थे? उन्होंने सिलाई वगैरह करते आता ना? आता है। उन्होंने सिलाई का वहाँ बिजनेस खोल ली। सिलाई करते गए शुरू में उन्होंने रेट कम कर दी। सामने वाला इंसान सिलाई कर रहा है कितने में? 100 रुपये में कर रहा है, उनने 80 में करना शुरू करी, और उससे अच्छा करना शुरू करी। फिर जब ग्राहक उसकी कवर होगा तो उसके बाद वो आज महीने का 20-25-30 हज़ार रुपये वो निकाल ले रही है। कितने रुपये निकाल रही है? 30-35 हज़ार रुपये कमा रही है, खुद के पैरों पर खड़ी है ना कि नहीं? तो ऐसा होता, करने वाला इंसान कर लेते, नहीं करने वाले इंसान के लिए बहाने। तो आलस्य को तो विद्या मतलब ये भी विद्या है। और किसी चीज़ को सीखना वो भी क्या होता है? विद्या होता है। तो विद्या, किताब का ज्ञान भी लो, व्यवहारिक ज्ञान भी लो, सब प्रकार का ज्ञान हासिल करो। आरन समझ में? आलस्य को तो विद्या को तो धनस्य, बिना विद्या के धन रहेगा कि नहीं रहेगा। और धनस्य को तो मित्रम, तुम लोग के पास पैसा नहीं रहेगा कोई दोस्त नहीं बनने वाला। रियलिटी बता रहा हूँ, पैसा नहीं रहता है ना तो तुम्हारा कोई दोस्त नहीं बनने वाला। और जेब में पैसा रहेगा तो पूरी दुनिया तुम्हारे दोस्त रहेगी, सब भाई भाई करके बोलेंगे। आजमा लेना, आजमा के देख लेना, है नहीं कि नहीं? है ना? ऐसा रहता है। और मित्र से को तो सुखम, और मित्र नहीं रहेंगे तुमको कभी जीवन में सुख मिल पाएगा क्या? कभी सुख नहीं मिलने वाला। इसलिए हमेशा जीवन में सीखते रहो और अपने आप को डेवलप्ड करो और खुद के ब्रेन का इस्तेमाल करो, है नहीं? नहीं, गरीब आदमी गर्दन के नीचे का हिस्सा इस्तेमाल करता है, और अमीर आदमी गर्दन के ऊपर का हिस्सा इस्तेमाल करता है। एक पेन देखे हो? कोई पेन दिखाओ मेरे को, एक दिखाओ पेन। दुनिया के 95% लोग क्या करते हैं मालूम है? दुनिया के 95% लोग गर्दन के नीचे का हिस्सा इस्तेमाल करते हैं, दिन रात काम करते हैं। 95% लोग क्या करते हैं? ये 95% भाग है, और जो 5% भाग है। 95% लोग क्या करते हैं? दिन रात काम करते हैं, दिन रात घिसे जाते हैं। और जो 5% लोग आते हैं शाम को आकर के बिल्कुल इसके ऊपर आकर के बैठ जाते हैं। और जब दुनिया को दिखाने की बारी आती है तो नाम इनका नहीं होता है, बल्कि नाम किसका होता है? जेब में डालते हैं तो 5% लोग का नाम होता है। मजदूर दिन भर काम करते रहता है, और कंपनी का जो मालिक होता है, क्या बोलते हैं, ग्रोथ कौन कर रहा है? रामदेव बाबा कर रहा है, टाटा अंबानी, मुकेश अंबानी कर रहा है, कि वो कुछ नहीं कर रहा है, वर्कर लोग काम कर रहा है। तो 5% में आओ, ना कि 95% में रहो। जीवन में कुछ करना है तो खाली अभी तो, लेकिन अभी तुम पढ़ाई में ध्यान दो 10वीं 12वीं तक, उसके बाद फिर सब जगह दिमाग दौड़ाना शुरू करना। बात ऐसी रहती है ना। देखो, कंजूस धन को चाहता है। कंजूस किसको चाहता है? धन को चाहता है। कौन चाहता है धन को? कंजूस चाहता है। कौन चाहता है? कंजूस धन को चाहता है। कंजूस को बोलते कृपणहा। क्या बोलते कंजूस को? कृपणहा। कंजूस को अपन क्या बोलते हैं? कृपणहा कहते हैं, कृपणहा। चाहना को अपन बोलते हैं स्पृहयति। क्या बोलेंगे इसको हम? स्पृहयति। किसको चाह रहे हैं? धन को चाह रहा है। जिसको चाहते हैं उसमें लगती चतुर्थी व्यक्ति। राम की चतुर्थी क्या होती है? रामाय। धन की चतुर्थी क्या हो जाएगी? धनाय। क्या हो जाएगी? धन की चतुर्थी धनाय हो जाएगी। कृपणा धनाय स्पृहयति, कृपणा धनाय स्पृहयति हो जाएगी। क्लियर है? ऐसा होता है। डालो अगला, अपादान कारक। अगली हेडिंग डालो, अपादान कारक। अपादान कारक, अपादान कारक। अपादान कारक मतलब पंचमी विभक्ति लगाओ, पंचमी विभक्ति।
अपादान कारक मतलब पंचमी विभक्ति। अपादान कारक मतलब क्या? पंचमी विभक्ति। इसमें डेस पाड़ के लिखो, अपादान कारक पंचमी विभक्ति। इसमें डेस पाड़ के लिखो, जिस वस्तु से किसी का अलग होना पाया जाता है, जिस वस्तु से किसी का अलग होना पाया जाता है, जिस वस्तु से किसी का अलग होना पाया जाता है, जिस वस्तु से किसी का अलग होना पाया जाता है, कोमा, उस वस्तु को अपादान की संज्ञा दी गई है। जिस वस्तु से किसी का अलग होना पाया जाता है, कोमा, उस वस्तु को अपादान की संज्ञा दी गई है। उस वस्तु को अपादान की संज्ञा दी गई है। लिखो, है ना, उस वस्तु को अपादान की संज्ञा दी गई है। और अपादान कारक में पंचमी विभक्ति लगती है। और अपादान कारक में पंचमी विभक्ति लगती है। और अपादान कारक में पंचमी विभक्ति लगती है। किसी से कोई चीज अलग हो, जैसे कि लिखो, युवक घोड़े से गिरता है। पहला एग्जांपल लिखो, युवक घोड़े से गिरता है। लिखो पहला एग्जांपल, युवक घोड़े से गिरता है। पहला एग्जांपल लिखो, युवक घोड़े से गिरता है। युवक, जैसे कि मैं हो गया युवक, मैं घोड़ा बैठते आता नहीं वैसे, है ना, बैठ गया मान चलो गिर गया मैं, है ना। युवक मतलब मैं युवक, घोड़े से कुदरुक 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 घोड़ा चलता है ना कि नहीं, है ना। युवक आय से घोड़े से गिरता है, घोड़े से गिर रहा है, घोड़े से अलग हो रहा है। तो जिससे अलग होता है, जिससे गिरता है, घोड़े से गिर रहा है, उसमें होता है अपादान कारक और पंचमी विभक्ति लगती है। घोड़ा को संस्कृत में बोलते हैं अश्व, और राम की पंचमी क्या होती है? रामात होती है। राम की पंचमी क्या होती है? रामात। और अश्व की पंचमी क्या हो जाएगी? अश्वात। क्या हो जाएगी? अश्वात, है ना। तो यहाँ पर युवक गिर रहा है, तो युवक में लग जाएगी कर्ता कारक प्रथमा विभक्ति, युवकहा। क्या हो जाएगा यहाँ पर? युवकहा। किससे गिर रहा है? घोड़े से, मतलब कि अश्व। अश्व में अपादान कारक मतलब पंचमी विभक्ति, अश्व की पंचमी क्या हो जाएगी? अश्वात। युवकहा अश्वात। गिरना मतलब पतति, पतन होना, पतति। पतति मतलब होता गिरना, है ना। युवक अश्वात पतति, युवक घोड़े से गिरता है। युवकहा अश्वात पतति, युवकहा अश्वात पतति, युवकहा अश्वात पतति। क्लियर है? युवकहा अश्वात पतति। दूसरा वाक्य लिखो, पेड़ से पत्ता गिरता है। पेड़ से पत्ता, पेड़ से पत्ता गिरता है। झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में। झुमका कहाँ गिरता है? बरेली के बाजार में गिरता है। झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में, पत्ता गिरा रे हमड़े पेड़ से, है ना कि नहीं। देखो ना क्या बोल रहा है यहाँ पर, पेड़ से पत्ता गिरता है। पेड़ से क्या करता है? पेड़ से पत्ता ऐसे गिरता है ना। पेड़ से गिर रहा है, पत्ता अलग हो रहा है। प्रथमा ने द्वितीय को तृतीय से चतुर्थी के पंचमी से अलग। किससे अलग हो रहा है? पत्ता पेड़ से अलग हो रहा है। तो जिससे अलग होता है उसमें पंचमी विभक्ति लगती है। वृक्ष, पेड़ को बोलते वृक्ष, और राम की पंचमी होती है रामात। तो वृक्ष की पंचमी क्या हो जाएगी? वृक्षात, है ना। वृक्ष की पंचमी क्या हो जाएगी? पेड़ से मतलब वृक्षात, वृक्षात। क्या गिर रहा है? पत्ता गिर रहा है। पत्ता मतलब पत्ता, पत्रम, वृक्षात पत्रम। गिरना मतलब पतति,
वृक्षात पत्रम पतति, मतलब जहाँ कहीं पर भी पतति आएगा वहाँ पर पंचमी लगाना पड़ेगा। यहाँ पर आपको वृक्षाय लिखा रहेगा, इसको शुद्ध करना पड़ेगा। यहाँ पर लिखा रहेगा वृक्षाय पत्रम पतति, तो आपको वृक्षाय को कट करके वृक्षात लिखना पड़ेगा, वृक्षात पत्रम पतति, तब जाकर के आपको 1 नंबर मिलेगा, है ना कि नहीं? ऐसा होता है। अगला लिखो, गंगा हिमालय से निकलती है। गंगा हिमालय से निकलती है। गंगा हिमालय से निकलती है। कौन? गंगा। गंगा गंगा गंगा, ओ गंगा। गंगा कहाँ से निकलती है? हिमालय से निकलती है। घर से नहीं रे, हिमालय से निकलती। गंगा कहाँ से निकलती है? हिमालय से। मतलब हिमालय से निकलती है, मतलब हिमालय पर्वत से अलग होती है। अलग होने के अर्थ में पंचमी, हिमालय से निकल रही है तो राम की पंचमी होती है रामात, तो हिमालय की पंचमी हो जाएगी हिमालयात। गंगा हिमालयात, हिमालयात, गंगा हिमालयात प्रभवती। प्रभवती मतलब बहती है, हिमालय से निकल करके बहती है। हिमालय से निकल करके क्या होती है? बहती है। क्लियर है? अगली हेडिंग डालो, ये हो गया ना। अब छठवा लिखो। छठवा लिखो, संबंध कारक या संबंध कारक षष्ठी विभक्ति। संबंध कारक षष्ठी विभक्ति। संबंध कारक षष्ठी विभक्ति। छठवा लिखो, संबंध कारक। संबंध कारक ब्रैकेट में षष्ठी विभक्ति। षष्ठी विभक्ति। जब किसी का संबंध बचा है, किसी का कोई अपन संबंध बताए कि राम का भाई श्याम है, राम का भाई श्याम है, संबंध बता रहा है दोनों में, तो संबंध बताने के लिए कौन सी विभक्ति लगती है? षष्ठी विभक्ति का उपयोग करते हैं। डैश वाले के लिखो, जहां पर दो शब्द लिखो, जहां पर दो शब्द ब्रैकेट में संज्ञा या सर्वनाम। जहां पर दो शब्द ब्रैकेट में संज्ञा या सर्वनाम लिखो, जहां पर दो शब्द ब्रैकेट में संज्ञा या सर्वनाम, ब्रैकेट बंद कर लो, एक दूसरे से संबंध रखते हो, एक दूसरे से संबंध रखते हो, संबंध रखते हो, कोमा, वहां पर जिस वस्तु का संबंध होता है, 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 उसमें षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। उसमें षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। उसमें षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। जब दो व्यक्ति के बीच में संबंध बताए, आ रहा ना समझ में? मोहन राम का पुत्र है आ रहा समझ में? जहाँ संबंध बताया जाए, देवकी कृष्ण की माता थी, गणेश शिव का पुत्र है ना कि नहीं? इस प्रकार से संबंध बताया जाए, वहाँ पर कौन सी विभक्ति लगती है? संबंध कारक होता है। और कौन सी विभक्ति लगती है? षष्ठी विभक्ति लगती है। एग्जाम्पल लिखो, मोहन राम का पुत्र है। लिखो एग्जाम्पल, एग्जाम्पल लिखो, मोहन राम का पुत्र है। मोहन राम का पुत्र है। और मोहन राम का पुत्र, तो मोहन, मोहन हो जाएगा कर्ता, राम कर्तम लगती प्रथमा विभक्ति, तो राम की प्रथमा रामः, तो मोहन की प्रथमा क्या हो जाएगी? मोहना। राम का पुत्र है, किसका? राम का। षष्ठी काकी के रारी रे, किसका? राम का। राम का पुत्र है ना, तो राम में होगा संबंध कारक और राम में लग जाएगी षष्ठी विभक्ति। राम की षष्ठी क्या होती है? रामस्य। राम की षष्ठी क्या होती है? रामस्य। तो मोहनः रामस्य,
रामस्य का मतलब होता है राम का, है ना। पुत्रः, पुत्रः अस्ति, अस्ति का मतलब होता है ना। मोहनः रामस्य पुत्रः अस्ति, मोहनः रामस्य पुत्रः अस्ति। अगला वाक्य लिखो, देवकी कृष्ण की माता थी। लिखो, देवकी, देवकी कृष्ण की माता थी। देवकी किसकी माता थी? कृष्ण की माता थी। देवकी यहाँ पर कर्ता है, कर्ता में लगती प्रथमा विभक्ति, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका देवकी ही। किसकी? कृष्ण की। संबंध किससे बता रहा है? कृष्ण से बता रहा है, कृष्ण की। कृष्ण से संबंध बता रहा है ना, कृष्ण की। तो राम की षष्ठ संबंध में लगती षष्ठी विभक्ति, कृष्ण की षष्ठी की जाएगी कृष्णस्य हो जाएगी। क्या हो जाएगी? कृष्णस्य, कृष्णस्य माता। और जहाँ पर थी की बात हो रही है, मतलब कि पास्ट टेंस, वो पास्ट टेंस भूतकाल की बात हो रही है ना। आ रहा समझ में? थी को बोलते हैं हम आसीत। क्या बोलेंगे इसको हम? आसीत बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको हम? आसीत बोलेंगे। देवकी कृष्णस्य माता आसीत। अगले लिखो, गणेश शिव का पुत्र है। अगला वाक्य लिखो, गणेश शिव का पुत्र है। गणेश शिव का पुत्र है। गणेश किसका पुत्र है? गणेश शिव का पुत्र है। गणेश, गणेश की बात हो रही है, तो इसमें कर्ता है, कर्ता में क्या लगती है? प्रथम व्यक्ति, तो यहाँ पर हो जाएगी गणेशः। गणेशः किसका पुत्र है? शिव का। शिव, शिव, शिव का पुत्र है। शिवस्य क्या जाएगी यहाँ पर? शिवस्य। पुत्रः, पुत्रः अस्ति, पुत्रः अस्ति, पुत्रः अस्ति। लिख लिए? अब डालो अगला 7वां नंबर डालो, अधिकरण कारक। अधिकरण कारक 7वां डालो, अधिकरण कारक। सप्तमी विभक्ति, सप्तमी विभक्ति। कारक चिन्ह लिख लो डेस पाड़ के, में कोमा पर। सातवां क्या है तुम्हारा? अधिकरण कारक। अधिकरण कारक ब्रैकेट में कौन सी? सप्तमी विभक्ति। सप्तमी विभक्ति। कारक चिन्ह क्या होते हैं इसके? में कोमा पर। इसमें डेस पाड़ के लिखो, जो शब्द क्रिया का आधार हो, जो शब्द क्रिया का आधार हो, जो शब्द क्रिया का आधार हो, उसे अधिकरण कारक कहते हैं। जो शब्द क्रिया का आधार हो, जो शब्द क्रिया का आधार हो, उसे अधिकरण कारक कहते हैं। उसे अधिकरण कारक कहते हैं। आगे लिखो, अधिकरण कारक में जो शब्द क्रिया का आधार हो उसे अधिकरण कारक कहते हैं। लिखो आगे, अधिकरण कारक में सप्तमी विभक्ति होती है। अधिकरण कारक में सप्तमी विभक्ति होती है। अधिकरण कारक में सप्तमी विभक्ति होती है। अधिकरण कारक में क्या होती है? सप्तमी विभक्ति होती है। सेंटेंस लिखो, सिंह वन में रहता है। लिखो सेंटेंस, सिंह वन में रहता है। शेर, शेर कहाँ रहता है? जंगल में रहता है। मैंने शेर दिखाया था एक वीडियो में, जंगल वाले वीडियो में, देखे थे कि नहीं? डगडोलना, डगडोलना की यात्रा है ना। लिखो, सिंह वन में रहता है। सिंह वन में रहता है। सिंह वन में रहता है। रहता है, वन में रहता है, सप्तमी में पर।
मछली पानी में रहती है। अधिकरण मतलब पूरी तरीके से डूब जाना, तो वहाँ पर क्या लगती है, सप्तमी विभक्ति लगती है ना, सप्तमी लगती है। क्लियर। सिंह का हो जाएगा सिंहा, 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 है ना। सिंह, राम की प्रथम होती रामहा, सिंह की हो जाएगी सिंहा, सिंहा, क्या हो जाएगी सिंहा। कहाँ में रहता है, में, वन में, सप्तमी में, सप्तमी किस में लगेगी, वन में लगेगी, वन में, वन। राम की सप्तमी क्या होती है, रामे, तो वन की सप्तमी क्या हो जाएगी, वने, क्या हो जाएगी, वने। और रहने का मतलब होता है निवसति, निवसति मतलब निवास करता है, निवसति। सिंहे, सिंहा, 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 हा हा, आहा, आहा बोलेंगे ना तो सिंहा बोलते नहीं, मन रहा है सिंहा, बने निवसति। अगला लिखो पक्षी वृक्ष पर है। अगला लिखो पक्षी वृक्ष पर है। पक्षी, 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 नदी के, नदी, नदी में चलेगी प्रथमा, नदी की प्रथमा क्या होती है, नदी, तो पक्षी की प्रथमा क्या हो जाएगी, पक्षी, पक्षी, पक्षी। कहाँ पर, सप्तमी में पर, सप्तमी पर, काय पर, वृक्ष पर, तो राम की सप्तमी होती है रामे, तो वृक्ष की सप्तमी हो जाएगी वृक्षे, वृक्षी, वृक्षे। और है ना, रहत पर है मतलब कि अस्थि, पक्षी वृक्षा अस्थि, इस प्रकार से आप बना सकते हो, पक्षी वृक्षा अस्थि। समझ में आया कि नहीं आया। जाओ घर गिर जाओ, और क्या।